Now the topic we are going to start is developing a customer service strategy. How you have to develop a customer strategy? Very important thing. लेकिन इस strategy को बनाने से पहले there are some key important decisions, some main vital decisions which you have to take. कौन कौन से डिसीजंस हैं जो कि स्ट्रैटेजी को डेवलप करने में आपको हेल्प करते हैं या एक्चुअली वो पिलर्स, वो बेस फाउंडेशन बनाते हैं जो कि आपको स्ट्रैटेजी के अंदर हेल्प करता है बनाने के अंदर. सबसे पहला डिसीजन विच यू हैव टू टेक इज नंबर 1, व्हाट कस्टमर सर्विसेज आर एक्सपेक्टेड एंड व्हाट कस्टमर सर्विसेज आर ऑगमेंटेड. जिस तरीके से अभी हमने दोनों टाइप्स ऑफ सर्विसेज के बारे में पढ़ा अपने लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हमने कस्टमर की सर्विसेज को एक्सपेक्टेड सर्विसेज भी पढ़ी और ऑगमेंटेड भी पढ़ी. सो द फर्स्ट मेन डिसीजन रिटेलर को लेना है कि कौन कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जो कि मैं ऑफर करने जा रहा हूं, नंबर 1. और फिर उन सर्विसेज में से कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जो कि एक्सपेक्टेड कस्टमर सर्विसेज हैं और कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जो कि ऑगमेंटेड कस्टमर सर्विसेज है. सो दोनों को उसको बाइफरकेट करना है ताकि कुछ जो एक्सपेक्टेड कस्टमर सर्विसेज है वो इंश्योर कर सके कि ये तो फॉर श्योर मुझे ऑफर करनी है, और जो ऑगमेंटेड कस्टमर सर्विसेज है जहां से कंपेटिटिव एडवांटेज आना है तो उसको ये इंश्योर करना है कि मैं कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करूं कि जिससे मुझे कंपेटिटिव एडवांटेज हो ओवर द कंपटीशन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको स्ट्रैटेजी, कस्टमर सर्विस स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करेगा, वो पहला पॉइंट ये है कि आपको वो तमाम जो सर्विसेज हैं उनको लिस्ट डाउन करना है और लिस्ट डाउन करके उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो एक्सपेक्टेड कस्टमर सर्विसेज हैं और कौन सी कस्टमर सर्विसेज ऐसी हैं जो कि ऑगमेंटेड कस्टमर सर्विसेज हैं. सेकंड डिसीजन जो आपने फौरन करना है वो है व्हाट लेवल ऑफ कस्टमर सर्विसेज इज प्रॉपर टू कॉम्प्लीमेंट अ फर्म्स इमेज. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपने ये फौरन इंश्योर करना है, देखना है कि कौन कौन से कस्टमर सर्विसेज के एलिमेंट्स ऐसे हैं, एक्टिविटीज ऐसी हैं जिससे फर्म के इमेज के ऊपर को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, फर्म के इमेज को बिल्ड करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, उसको ग्रो करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसको सस्टेन करते हैं. सो सारे केसेस के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से कस्टमर सर्विसेज की एक्टिविटीज हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि उसको कॉम्प्लीमेंट करें. अगर आप एक अच्छी कस्टमर सर्विसेज स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, इट शुड बी इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन इमेज, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कस्टमर के नजर में जो बिल्ड हो जाएगी, कस्टमर उसी इमेज को लेके कैरी करेगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इसकी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर इन जनरल आपको एग्जांपल एक कोट करता हूं कि अगर आप लेट्स से वे बैक जब 2007-2008 के अंदर व्हेन मेट्रो स्टार्टेड इन पाकिस्तान, तो नॉर्मली व्हाट दे यूज्ड टू डू कि वहां पर स्टोर के अंदर बच्चे बिल्कुल भी अलाउ नहीं थे. सो नॉर्मल पाकिस्तान के अंदर जब कस्टमर शॉपिंग के लिए जाता है तो ये गो विद फैमिली, लेकिन एज ए कंपनी, एज ए रिटेलर, दे हैव दिस स्ट्रैटेजी कि स्टोर के अंदर किड्स आर नॉट अलाउड, विच मीन्स यू हैव टू कम नॉट विद योर किड्स. सो इन जनरल ये दोनों बातों में डिफरेंस था. व्हाट इज कस्टमर, जो कस्टमर एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा है या कस्टमर के जहन में है कि दिस शुड बी देयर इज नो प्रॉब्लम. अगर एक रिटेल स्टोर है तो वहां पर आपको जाना है, फैमिली के साथ जाना है, यू हैव टू शॉप. और दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी और उसकी प्रोसीजर्स है कि यहाँ पर दिस काइंड ऑफ लेट्स से किड्स आर नॉट अलाउड. तो जब इन दोनों की हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बेशक इफेक्ट होगी या उस पर पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा. तो अगर इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर बात करें तो इट वाज बैडली हर्ट टू दैट पर्टिकुलर रिटेलर, एंड देन ग्रेजुअली फिर उनको चेंज करना पड़ा उस टाइप ऑफ कस्टमर सर्विसेज को कि उन्होंने उसको दे हैव ओपन इट फॉर ऑल, कि दे हैव नाउ स्टार्टेड वेलकमिंग एवरीवन, बेशक विद फैमिली और विद फ्रेंड्स और एनीवन, यू कैन कम एंड नाउ यू कैन शॉप. तो एक्चुअली जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एज ए रिटेलर स्ट्रैटेजी की बात आ रही है कि उसके स्ट्रैटेजी के ऊपर इमेज आपका क्या इमेज, ऑर्गेनाइजेशन का इमेज क्या बेहतर हो रहा है या इमेज क्या खराब हो रहा है, सो आपको फौरन इवैल्यूएट करना है और फिर उस बेसिस के ऊपर आपको डिसीजन लेना है कि यस, दीज आर द कस्टमर सर्विसेज जो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट करती हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को एज ए रिटेलर और ये उसको बेहतरी की तरफ लेकर जाती है. तीसरा डिसीजन हमारे पास जो मौजूद है जो कि स्ट्रैटेजी को बनाने में, कस्टमर सर्विस स्ट्रैटेजी को बनाने में, डेवलप करने में हेल्प करता है, शुड देयर बी अ चॉइस ऑफ कस्टमर सर्विसेज. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या आपको कस्टमर को ऑफर करना है एक चॉइसेस ऑफ कस्टमर सर्विसेज या कोई एक आधी कस्टमर सर्विसेज वुड बी इनफ?
सो रिटेलर को बहुत इंपॉर्टेंट है, जब उसने लिस्ट में आइडेंटिफाई किए हैं एक्सपेक्टेड कस्टमर सर्विसेज एंड ऑगमेंटेड कस्टमर सर्विसेज, तो साथ साथ उसको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि मैंने कस्टमर को कितनी चॉइस देनी है कस्टमर सर्विसेज की। 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल, क्या मैंने कस्टमर को कोई ट्रॉली फैसिलिटी देनी है? ओके, दिस इज का 1। क्या मैंने कस्टमर को कोई शॉपिंग बैग की फैसिलिटी देनी है? बिल्कुल, नंबर 2। क्या मैंने कस्टमर को कोई गिफ्ट पैकिंग की फैसिलिटी देनी है? ओके, नंबर 3। क्या मैंने कस्टमर को प्रेयर रूम की फैसिलिटी देनी है? नंबर 4। क्या मैंने कस्टमर को एक अच्छे क्लीन वॉशरूम्स देने हैं? नंबर 5। सो इस तरह बहुत सारी कस्टमर सर्विसेज हैं जो कि आप ऑफर कर सकते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज जो कि आप कस्टमर को सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है एज ए रिटेलर कि मैंने कौन कौन सी चॉइसेस ऐसी हैं जो कि कस्टमर को ऑफर करनी है, और मेरे पास कस्टमर सर्विसेज की कौन कौन सी चॉइसेस मौजूद हैं विच आई कैन डू एज पर माई ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज एंड एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर। फोर्थ मेन डिसीजन हमारे पास है, शुड कस्टमर सर्विसेज बी फ्री? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव में कि नॉर्मली कस्टमर सर्विसेज की एट द एंड ऑफ द डे देयर इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड टू इट। तो आपको हमेशा ये देखना है कि कौन सी कस्टमर सर्विसेज जो आप ऑफर करने जा रहे हैं ये फ्री होनी चाहिए या देयर हैज टू बी अ चार्ज। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो लेट्स से आप किसी स्टोर को विजिट करते हैं और कोई आपसे ये एक्सपेक्ट करे कि ट्रॉली को लेने के लिए यू हैव टू पे फॉर इट, लेट्स से 10 रुपी और 20 रुपीज आपको ट्रॉली के लिए पे करना पड़े, तो शायद यू विल फील बैड फॉर इट, और मे बी आप एक्सपेक्ट नहीं करें कि ऐसा कुछ होने लगा है। लेकिन अगर हम किसी यूरोपियन या अमेरिकन कंट्री की बात करें, सो वहां पर रिटेल स्टोर में इन ऑर्डर टू गेट द ट्रॉली यू हैव टू पे €1 और €2 और $1 और $2 आपको वो पे करने हैं ताकि आप एक्चुअली उस ट्रॉली को ले सके। तो अगेन आपको ये देखना है कि किस कंट्री के अंदर कौन कौन सी कस्टमर सर्विसेज ऐसी हैं जो कि मैं फ्री ऑफर कर सकता हूं। शॉपिंग बैग एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। सारी दुनिया में यू हैव टू पे फॉर दैट शॉपिंग बैग। कंट्रीज लाइक पाकिस्तान आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मुझे शॉपिंग बैग फ्री मिलेगा किसी एक पर्टिकुलर स्टोर के अंदर, तो आपको नॉर्मली एज ए रिटेलर ये इवेल्युएट करना है कि मैं सर्विसेज को क्या मैं फ्री दे सकता हूं और कौन कौन सी सर्विसेज है जो फ्री दे सकता हूं, या मुझे सर्विसेज को देना तो है लेकिन सर्विसेज के मैं चार्ज करूंगा, सर्विसेज के बदले आई विल चार्ज द कस्टमर और कस्टमर उसके बदले पे करेगा। नेक्स्ट डिसीजन हमारे पास है, हाउ कैन अ रिटेलर measure the benefits of providing customer services against their cost? रिटेलर किस तरीके से मेजर करेगा कि जो मैं कॉस्ट ऑफ कस्टमर सर्विसेज है उसके बदले बेनिफिट्स ऑफ कस्टमर सर्विसेज कैसे मैं उसको कंपैरिजन कर सकूं, कैसे मैं उसको मेजर करूंगा कि क्या मैं जितनी कॉस्ट लगा रहा हूं मुझे उतना ही बेनिफिट्स मिल भी रहा है, मे बी बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ कस्टमर लॉयल्टी, मे बी बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ किसी भी पर्सपेक्टिव में। अगर हम लॉयल्टी की बात करते हैं, कस्टमर अट्रैक्शन की बात करते हैं, कस्टमर के पॉइंट ऑफ सेंट्रिसिटी की बात करते हैं, तो क्या कस्टमर मुझे एज ए फर्स्ट चॉइस ले रहा है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस? तो यस, या कस्टमर मुझे प्रेफर नहीं कर रहा। सो इन तमाम केसेस के अंदर पहले आपको इवैल्यूएट करना है कि मेरी उस पर्टिकुलर कस्टमर सर्विसेज की क्या कॉस्ट है और उससे मैं एक्चुअली क्या माइलेज एक्सपेक्ट कर रहा हूं अपने कस्टमर से। इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सो किसी भी तरह की एग्जाम्पल, लेट्स से इफ यू एंटर इनटू अ रिटेल स्टोर, सो आपने स्टोर के अंदर यू हैव द रिप्रेजेंटेटिव्स हु कैन गाइड कस्टमर। मैं दोबारा एक एग्जाम्पल के ऊपर उस तमाम पैरामीटर्स को उतार रहा हूं ताकि आपको हेल्प हो उस प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सो लेट्स से आप किसी स्टोर में जाते हैं, सो आपने उसको कस्टमर को साथ डीलिंग के लिए यू हैव द रिप्रेजेंटेटिव्स। एवरी रिप्रेजेंटेटिव हैज अ सैलरी एंड देयर इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड। अगर वो कॉस्ट एसोसिएटेड कॉस्ट जो है वो बेनिफिट कस्टमर को हो रहा है उससे और उतना ही बेनिफिट हो रहा है जो कि आप एज ए रिटेलर एक्सपेक्ट करते हैं, देन इट इज एन एक्सेलेंट आइडिया टू डू दैट, टू एक्सेलेंट आइडिया टू स्पेंड दैट कॉस्ट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यू हैव टू मेजर एक्चुअली कि मैं क्या कर रहा हूं और जो कॉस्ट स्पेंड कर रहा हूं कस्टमर सर्विसेज की, क्या उसके बदले कस्टमर को बेनिफिट भी मिल रहा है या नहीं। लास्ट मेन डिसीजन जो हमारे पास मौजूद है इन डेवलपिंग द स्ट्रेटेजी, हाउ कैन अ कस्टमर सर्विसेज बी टर्मिनेटेड? नॉर्मली किसी कस्टमर सर्विसेज को स्टार्ट करना इज द इजीएस्ट थिंग, लेकिन द टफेस्ट थिंग इज कि उसको आपने कैसे टर्मिनेट करना है। सो नॉर्मली हमारे पास अगर आप देखें तो कस्टमर सर्विसेज की इनिशिएशन इज द इजीएस्ट थिंग। किसी भी कस्टमर सर्विसेज को अगर आपने स्टार्ट करना है, कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर यू विल कम, यू विल गेट अ गुडी बैग फ्री।
Whenever you will come, you will get a surprise gift free. Whenever you will come, you will get a bonus card free. Whenever you will come, you will get a cold drink free. So any kind of services आप expect कर सकते हैं, आपको ऑफर की जा सकती हैं. लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हाउ अ पर्टिकुलर कस्टमर सर्विसेज कैन बी टर्मिनेटेड. किस तरीके से उससे एग्जिट होना है. अगर पहले यू आर गिविंग फ्री डिलीवरी सर्विसेज एंड नाउ यू आर चार्जिंग फॉर द डिलीवरी सर्विसेज, यू वांट टू चार्ज फॉर द डिलीवरी सर्विस, तो यू हैव टू क्रिएट अ प्रॉपर मैकेनिज्म ताकि आप प्रॉपर तरीके से कस्टमर सर्विस स्ट्रैटेजी को डेवलप कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले आप पार्किंग की फीस चार्ज नहीं कर रहे थे और नाउ यू वांट टू चार्ज दी पार्किंग फीस, तो इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर प्लान करें कि कैसे मुझे इस पर्टिकुलर कस्टमर सर्विसेज को टर्मिनेट करना है. तो मैंने आपसे यहां पर वो तमाम डिसीजंस पॉइंट शेयर किए जो कि एक्चुअली हेल्प करते हैं इन डेवलपिंग द कस्टमर सर्विसेज स्ट्रैटेजी. इनको एक दफा रिव्यू कीजिए. दिस विल रियली हेल्प यू इन मेकिंग दी गुड कस्टमर स्ट्रैटेजी, गुड कस्टमर सर्विस स्ट्रैटेजी, जिससे कस्टमर रिटेन रहेगा, लॉयल रहेगा, एंड एज ए रिटेलर यू विल बी द फर्स्ट चॉइस फॉर दैट पर्टिकुलर कस्टमर.